नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन सब्सक्राइबर वन वोट के तहत मैं बात करने चाह रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, क्या 2022 में एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी जी होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए उपयोगी, या फिर समाजवादी पार्टी और सिसवाल जी के एक साथ आ जाने से समाजवादी पार्टी को यादव वोटों में बहुत उछाल होने की आशंका है और जीत हासिल करने की कितनी संभावना है। और तीसरी चर्चा करेंगे हम, जिस तरह से गांव-गांव देहातों में प्रियंका वाड्रा जी जन अभियान चलाई हुई हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार सत्ता में ला पाएंगी? आइए बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, जिनकी दिन प्रतिदिन भाजपा में कद बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल शासन किया है, हमें तो यही लगता है योगी जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान होने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह के बावजूद कोई भी उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता ये कहने में आगे नहीं आ रहा है या उनकी इंद्रिय कला ओपन नहीं हो रही है कि वो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कुछ कर सके। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार है। हिंदी वाहिनी उनकी एक संस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू की रक्षा के लिए जानी जाती है। उसी के सहारे से योगी आदित्यनाथ इस विधानसभा में भी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिला पाएंगे। इसी के साथ आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, उत्तर प्रदेश में ये संगठन भी बहुत ही सक्रिय हैं और इनका भी बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। और ये दोनों ही संगठन भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से पिछली जितनी भी चुनाव देखा जाए तो वो विश्व हिंदू परिषद एंड आरएसएस हमेशा ही एक सहायक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के साथ जो पिछले कुछ दिनों में गहरे संबंध और दोनों एक साथ आए हैं एक मंच पे, इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार पुनः समाजवादी पार्टी यादव वोटों को एकत्रित करने में सक्षम होगी 2022 के चुनाव में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि जिस तरह से 2017 में एक करारी हार हुई थी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह से शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ एक मंचों पर देख रहे हैं, ये तो तय है कि दोनों में इस समय गठबंधन है
और दोनों यादव वोटों को एक बार पुनः एकत्रित करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की कि तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का चुनाव का अभियान संभाला है प्रियंका वाड्रा जी ने। नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहा चौराहा जिस तरह से महिलाओं के लिए जिस तरह से जनसभाएं कर रही है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से योगी सरकार की विफलताएं और समाजवादी पार्टी की विसफलता, सब कमियों को लोगों तक पहुंचा रही हैं, उनको एक जन आधार मिलने की आशंका है और लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित हैं। क्या वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ करिश्माएं कर पाएंगी, या फिर पिछले 3, 4, 5 विधानसभाओं की तरह महज कांग्रेस पार्टी चुनाव तक ही सीमित हो जाएगी? हालांकि पिछले 2-3 महीनों से प्रियंका वाड्रा जी का उत्तर प्रदेश में भरसक प्रयास रहा है, गांव में, देहातों में, खासकर महिला वर्ग के साथ संपर्क करें, वार्तालाप करें और एक बार पुनः से उत्तर प्रदेश के वोटरों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करें। वोटर ही वो लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं, किसी को विजय या किसी को पराजय करते हैं। उसके साथ ही साथ उस पार्टी का उस राज्य में क्या जनाधार है, उसके क्या नेता कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को टिकट मिलता है और उस विधानसभा में लोग कितना सपोर्ट करते हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए निर्भर करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ जो है बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। हालांकि इस समय कहें हर पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करके, उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा विधानसभाएं हैं, विधायक होते हैं, यानी 403 विधायक वाली विधानसभा उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित करें और वहां पे अपनी सरकार बनाएं और 5 साल के लिए सरकार चलाएं। ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हैं, 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को जब चुनाव की मतगणना होगी, उसके साथ लगभग 10 मार्च 2022 को 3 बजे के उपरांत ये दृश्य, ये पिक्चर सब साफ होगी कि कौन जो है 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी भरसक प्रयास उत्तर प्रदेश के सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रही और किसके प्रयासों को पुनः जमीन से जुड़कर अगले 5 सालों तक काम करने की जरूरत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन क्या जिस तरह से मोदी जी ने अपने दौरे में उत्तर प्रदेश में कहा था, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ अपना यूपी का चुनावी नारा देने जा रही है? योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश में किसी वर्ग, जात, मजहब को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। क्या इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अपना कुछ ऐसी विचारधारा लाती है कि क्या महिलाओं के हित के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, तपिश लोगों के लिए कांग्रेस आई तो ये जो है इन समस्याओं पे ये विचारधारा रखेगी? वो तो सब आने वाले समय में जब पार्टियों के अपने चुनाव
घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जन यात्रा से संबंधित तथ्य मार्केट में आएंगे। उसके बाद इस राज्य की चुनाव की अधिक चर्चा तेज कर सकते हैं। हालांकि अभी जो कहा जा रहा है, अभी तो यही दिख रहे हैं कि बहन जी पूर्ण तरह से यूपी के चुनाव में यानी कैंपेनिंग में अभी तक उतरी नहीं है। इस समय बीएसपी का बोलबाला क्या रहेगा, जो उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लिए जाने जाते हैं, क्या कुछ करिश्माई या कुछ आशंकाएं या फिर कुछ उम्मीदें मायावती के लिए भी 2022 के चुनाव लेकर आएंगी, ये तो देखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।